एक्सपर्ट से जानना शुरू करते हैं कि कहां पर है उनकी नज़र। और किरण जी, गुड मॉर्निंग। आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे, कोई अपडेट है तो वो भी दीजिए, और साथ ही साथ फ्रेश नज़रें और फ्रेश कॉल्स कहां पर आ रही हैं? सो ओवरऑल मार्केट वीक डेफिनेटली खुला है, लेकिन काफी सारे कैश के स्टॉक्स हैं जहां पे हम एक अच्छी खासी मूवमेंट देख सकते हैं। और अपडेट में अशोक लेलैंड वाज डूइंग गुड। ग्रासिम कहीं ना कहीं अपने जो लेवल्स सजेस्ट किए थे उसके आसपास ही खुला है। तो अशोक लेलैंड में डेफिनेटली हमें लग रहा है कि आने वाले समय में एक अच्छी खासी मूवमेंट देख सकते हैं। और फ्रेश खरीदारी या तो ओपनिंग के बाद अगर कोई काउंटर में अच्छा लग रहा है तो वो कीटेक्स गारमेंट्स करके है। अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे तो एक फ्लैग एंड पूल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। खुलने के बाद भी हम देख रहे हैं कि 5% अपर सर्किट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी गिरावट आती है, अगर आपको मौका मिले तो कीटेक्स के ऊपर आप डेफिनेटली ध्यान रख सकते हो। नीचे में जब तक ये काउंटर 650 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक यहाँ पे तेजी बनी रह सकती है। तो चुनिंदा स्टॉक्स है जहाँ पे काफी सारी मूवमेंट अच्छी लग रही है, तो कैश स्टॉक्स के ऊपर डेफिनेटली आप ध्यान रख सकते हो और वहां से लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। तो कैश काउंटर्स पर रखिए नज़र, और लॉन्ग पोजीशंस की राय किरण जी की तरफ से आती हुई। पर अवनी, अब आपसे समझना चाहेंगे आपकी तरफ से कोई अपडेट और आपकी फ्रेश कॉल्स कहां पर है अवनी? इंडियन होटल्स तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है। अपना जो बाइंग रेंज बताई थी उस रेंज को टेस्ट करके अभी वहां से ऑलरेडी 10 रुपए ऊपर चल रहा है। दूसरा है रैमको सीमेंट, अभी जो बाइंग रेंज बताई है 900 से 904 के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो इसको मिस मत करिएगा, यहाँ पे हमें बाइंग करनी है। और टाटा कंज्यूमर जो सेल का कॉल है वो भी कमजोर होते जा रहा है। तो ये अभी ओपनिंग प्री ओपनिंग में जो ट्रेड्स बताए थे उनका अभी फिलहाल तो तीनों ही एक लाइन में चल रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड लाइन से उसी पे चल रहा है। और अभी ओपनिंग ट्रेड्स में हम देख सकते हैं विप्रो आईटी सेक्टर वैसे ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और विप्रो में यहाँ से इंट्राडे के लिए हमें शायद अराउंड ऊपर 575 तक का मूव हमें नजर आ सकता है। और इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है नीचे 556 का। ऑलराइट, तो आईटी सेक्टर पसंद आ रहा है और विप्रो पे खरीदारी की राय है। यहाँ पर आप रखिए नज़र। आप 575 के टारगेट्स जो है उम्मीद कर सकते हैं, और 556 का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रहा है। और जब देख भी रहे हैं कि आईटी पैक में मोमेंटम भरपूर है, क्योंकि इन्फोसिस अपनी लीडरशिप पोजीशन को बरकरार रखा हुआ है, यहाँ पर 1.5% की तेज़ी है। इसके अलावा टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, तो निफ्टी के टॉप 10 गेनर्स में से अगर हम देखें तो टॉप 5 नाम जो हैं वो आईटी की तरफ से ही आते हुए दिख रहे हैं। पर इस बीच वीकनेस जो है वो गहराती हुई दिख रही है। निफ्टी बैंक अब 400 अंकों से ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है। इंडिया विक्स हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ा सा कूल ऑफ ज़रूर हुआ है। पर महेश जी, एक बार मेटल काउंटर्स पर भी आपसे राय लेना चाहूँगी, क्योंकि नाल्को जैसे काउंटर्स में लगातार मजबूती है, और हाल फिलहाल हम एल्यूमिनियम प्लेस को काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए देख रहे हैं। हालांकि न्यूज़ फ्लो भी प्लेस को काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए देख रहे हैं, हालांकि न्यूज़ फ्लो भी सपोर्टिव है। मेटल एज अ होल, महेश, क्या व्यू रखते हैं आप उस पर? So, Srishti, I think for a period of time, I think I have maintained my positive stance on aluminium stocks. जो चाइना ने एक एक्सपोर्ट टैक्स पे एक न्यूज आई थी, इसके वजह से आई थिंक एक इंक्रीमेंटल पॉजिटिव aluminium stocks are reacting to that. But I think the China news is now gestated in the price. अभी जो आगे जाके होगा, आई थिंक बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स, क्योंकि इन्वेंट्री लेवल्स काफी कम है अक्रॉस द मेटल पैक एज अ होल इंक्लूडिंग एल्यूमिनियम स्टॉक्स, एलईपी प्राइसेस में थोड़ा सुधार देखने मिलेगा इफ द चाइनीज सप्लाई प्रॉब्ली कम्स लोअर इनटू द मार्केट्स। और डिमांड वैसे ही बरकरार है, क्योंकि जो एंड यूजर एप्लीकेशन है, अगर हम बेवरेज कैंस की बात करें, जो नोवेलिस की कमेंट्री से आप सुनते हैं, या जो लिथियम आयन बैटरीज के एल्यूमिनियम केसिंग लगती है, तो आई थिंक दैट इज ऑलमोस्ट 21% ऑफ द ओवरऑल बैटरी कॉस्ट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एज दीज डेवलपमेंट्स कीप ऑन टेकिंग प्लेस, जो एंड यूजर एप्लीकेशंस की जो स्टेबिलिटी है वो बरकरार रहेगी और वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रहेगी। एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो हिंडाल्को और नैल्को जैसे प्लेयर्स के पास है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए एल्यूमिना और बॉक्साइट, ये लगता है, और दोनों के पास आई थिंक डिसेंट अमाउंट ऑफ रिजर्व्स हैं with off shields or offsets the kind of impact that can probably come through because of the integrated operations that they're probably carrying. जो नेट डेट टू EBITDA लेवल्स है स्पेसिफिकली हिंडाल्को के केस में वो स्टेबल हो चुके हैं। अगर ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बैलेंस शीट पे प्ले आउट होते रहे अगले कुछ तिमाहियों तक, मुझे लगता है कैश फ्लो इंप्रूवमेंट से नेट डेट टू इक्विटी, नेट डेट टू EBITDA भी कम होते जाएगा। एंड एज नोवेलिस कीप्स ऑन इंप्रूविंग जनरली इट्स ट्रेंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर एज वी स्पीक, और जो डोमेस्टिक ऑपरेशन स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस, नंबर्स ठीक ठाक रहने की मैं अपेक्षा रही। मुझे लगता है इवन विद इन द पैक, इवन एट दिस जंक्चर, जो डंपिंग चल रही है एचआरसी प्राइसेस, सीआरसी प्राइसेस स्टील के, अभी भी सॉफ्ट है।
और इसलिए एल्यूमिनियम एज अ सेक्टर विद दीज डेवलपमेंट्स एंड जनरली एज अ ट्रेंड should continue well.